समुद्री तूफान बिपरजॉय शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची से 600 किलोमीटर दूरी पर 15 जून को समुद्री तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात को हिट कर सकता है। केटी बंदर पर लहरें 12 फीट बुलंद होने का खदशा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं तूफान शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। सिस्टम के मरकज में हवा की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा है। कराची, बदीन और ठट्ठा में दफा 144 नाफिज। कराची में सीव्यू जाने वाली तमाम सड़कें बंद। बलोचिस्तान की साली पट्टी पर भी हाई अलर्ट। सिंध में साली पट्टी के मकीन खौफ में मुब्तला। इंतजामिया की जानिब से आर्मी पब्लिक स्कूल में कैंप कायम। बदीन के माहीगीर तूफान से लाइल्म। 0 पॉइंट के देहात के माहीगीरों की 20 से ज्यादा कश्तियां समंदर में मौजूद। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हमने अपना होमवर्क किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमने 5 स्टार फैसिलिटीज अपने लिए बना दी है। हमने सेक्शन 144 लगा दिया है, वहाँ पूरे साहिल पे पब्लिसाइज किया है मसाजिद और रेडियो के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए कि आपने इवैक्यूएट करना है। तूफान से मुतालिक हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। कराची में आज 7 मिलीलीटर तक बारिश हो सकती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कराची को तूफान बराह रास्त हिट नहीं करेगा मगर असरात पड़ेंगे। कराची की 70 खतरनाक इमारतों को खाली कर लिया गया। कराची में बिलबोर्ड हटाने का काम शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत के हंगामी इक़दामात, बल्दियाती मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, बिलबोर्ड अब तक हटाए ना जा सके। जून का जोबन। कराची में शदीद गर्मी और हब से शहरी बिलबिला उठे। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की गई। समुद्री तूफान के पेश नज़र कराची, ठट्ठा, बदीन समेत कई शहरों में कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। गरज चमक के साथ आंधी का इम्कान। ऐवान की राय है कि एक सियासी जमात उसके चेयरमैन ने 9 मई 2023 को इन कानून की धज्जियां बखेरते हुए मुल्क की सलामती के हामिल अदारों के खिलाफ फौजी तनसीबात पर हमले किए। I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की करारदाद सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी मंजूर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। कहा 9 मई को मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। ये कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन कर सकते हैं। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने केसेस फौजी अदालतों में भेजने की मुखालफत कर दी। कहा मुकदमात फौजी अदालतों में भेजने का मतलब सिविल अदलिया नाकाम हो गई। निसाब की मईशत की तजवीज़ का मजाक बनाया गया। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा शहबाज शरीफ मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं। मुश्किल हालात के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत को संभाला। अपोजिशन मज़ार कायद पर जाकर माफी मांगे। आसिफ कुमरानी का मुतालबा। खातून रुकन पर जुमलेबाजी। सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा और शदीद एहतजाज। शहजाद वसीम ने कहा 42 दिन की हुकूमत 1 साल का बजट दे रही है। हुकूमत ने इलेक्शन के मकासद को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया। मौजूदा हालात में बजट मुतवाजिन है। पीटीआई हुकूमत ने मईशत को जमीन बोस किया। मईशत इस कदर गिर चुकी है, इसे अगली हुकूमत उठाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। 9 मई वाक़यात की मजम्मत। रियासती इदारों पर हमले तारीख का स्याबाद करार। वफाकी हुकूमत के पास सूद की अदायगी के भी पैसे नहीं। जब फैसले ही नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान का शिकवा। कहा कराची में बैठकर हैदराबाद के अस्पताल नहीं चल सकते। मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुल्क की आबादी का 1% अशराफिया पर मुश्तमिल है। 90% आबादी गरीब है। 60% बच्चों को पेट भर कर खाना नहीं मिलता। IMF से बजट के अदाद-ओ-शुमार शेयर किए हैं। IMF और स्टेट बैंक के भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF को कहा है जल्द नवे जायजे को मुकम्मल करें। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोस्त ममालिक ने IMF को फंड्स की यकीन दहानी करवा दी है। मुल्क में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं।
शरह सूद 21% बरकरार रहेगी। मुल्क में गैर यकीनी कैफियत और बैरूनी खाते पर मुसलसल दबाव है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मई में महंगाई 38% पर पहुंच चुकी है। स्टेट बैंक को जून और उसके बाद महंगाई में कमी शुरू होने की उम्मीद। बदउनवानी के खात्मे में हमारा कोई फेवरेट या दुश्मन नहीं, नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाकर दम लेंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर बट रिटायर्ड काज़म कहा, नैब को हुकूमत खाना नहीं बनाना, बदउनवानी के खात्मे के लिए काम करेंगे। अगर उससे आ गए पेट्रोल तो फिर तो हमें सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो इंतहा है। अगर उन्होंने भेज दिया तो फिर तो सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल तो अब सस्ता होना चाहिए रूस से, क्योंकि इनको अब मैक्सिमम 100 रुपया कम करना चाहिए। कोई उधर से रिलीफ से मिला है तो पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए, वो रिलीफ आवाम को भी मिलना चाहिए। रूस से आए जहाज से खाम तेल की ऑफलोडिंग जारी। जहाज से 3000 टन तेल पाकिस्तान रिफाइनरी मुंतकिल। प्योर पॉइंट से खाम तेल की मुंतकली कल मुकम्मल हो जाएगी। हुकाम पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक रूस तेल की खरीदारी से कीमतों में 20 से 30% फर्क पड़ेगा। अवाम ने रूस से तेल खरीदने का मुआहदा खुश आइन करार दे दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार समेत माहिरीन और सनअतकारों का खिताब। बिजनेस रिकॉर्डर ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव वामिद जुबैरी की भी शिरकत। वज़ीर ख़जाना का बजट में खामियां दूर करने के लिए कमेटियां तश्कील देने का ऐलान। कहा, हमें मिलकर मौशी मुश्किलात से निकलना होगा। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में नया मोड़। PTI के 30 मुंतखब उम्मीदवारों का मेयर के इंतखाबी अमल में हिस्सा न बनने का ऐलान। मेयर के लिए 184 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी को PTI चेयरमैन के बायकॉट पर वाज़ेह अक्सरियत मिलने का इम्कान। PTI के मुंतखब चेयरमैन फिरदौस शमीम नकवी, उमर दराज और वहीद भी जेल में हैं। इस इलेक्शन में अपनी शिकस्त को देखते हुए जिस बौखलाहट का मुजाहरा वो कर रहे हैं हाफिज नईम साहब, वो पीपल्स पार्टी पर पता नहीं कौन कौन से वो घटिया इल्जाम दोबारा से उन्होंने दोहराना शुरू कर दिए जो तारीख ने जिनको रद्द किया हुआ है। इसी वजह से जमात इस्लामी के अंदर इख्तलाफ है। शिकस्त देखकर हाफिज नईम घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। कल से उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। सईद गनी बरस पड़े। कहा, जमात इस्लामी में इख्तलाफात हैं, उनके लोग हाफिज नईम से नाला हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले, हाफिज नईम ने तासुब की सियासत करने की कोशिश की। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हुद्देदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर, आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और तर्जमान होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती इत्तेहादी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से नाला। PP और नून लीगी रहनुमाओं का पार्टी क़यादत से गवर्नर को हटाने का मुतालबा। इख्तियार वली ने कहा, गुलाम अली को हटा दें और हमारा हाथ खोल दें। एक तरफ बिगड़ती मईशत और खसारे का बजट, दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे की तैयारी। बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद जवान पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शौदा की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। ISPR के मुताबिक सूबेदार असगर अली और सिपाही नसीम शहीद की नमाज जनाजा लकी मरवत में अदा की गई। सिपाही मोहम्मद जमान शहीद की नमाज जनाजा एबटाबाद में अदा। 9 मई को GHQ हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त। रावलपिंडी का रिहायशी दानिश वहीद लोगों को तोड़फोड़ पर उकसाता रहा। डंडों से मोनोग्राम को तोड़कर GHQ में दाखिल हुआ। शरपसंद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर शदीद पथराव किया, पेट्रोल बम भी फेंके। शौदा पाकिस्तान को सलाम। धरती पर जान निछावर करने वाले जवान हमारी शान। पाकिस्तान के बहादुर सपूत सिपाही इनायतुल्लाह 1 जून 2023 को केच में शहीद हुए। अहले खाना की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, शरपसंदों को सजा देने का मुतालबा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पाक फौज और शोहदा को खराज अकीदत। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहते हैं, हर पाकिस्तानी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। हारिस रऊफ ने कहा, ख्वाज पाकिस्तान की मोहब्बत हमारी रगों में बसी है।
आज़ाद कश्मीर, कंदकोट, शेखुपुरा और चागी में ट्रैफिक हादसात, 22 अफराद जाम बहक। कोटली में ज़ायरीन की बस खाई में गिरने से 9 मुसाफिर जाम बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। कंदकोट में ट्रॉलर रिक्शा के ऊपर उलट गया, 6 अफराद जान से गए, 7 ज़ख्मी। फैज़पुर इंटरचेंज के करीब बस उलटने से 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, 23 ज़ख्मी। चागी में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाम बहक। कराची के जिना अस्पताल के गायनी वार्ड से नौमौलूद बच्चा चोरी होने का केस। पुलिस ने वार्ड सिक्योरिटी इंचार्ज रिजवाना को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा गुज़िश्ता रोज सदर थाने में दर्ज किया गया था। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में तनहा डाकू की वारदात। डाकू ने नाश्ता करने वाली फैमिलीज और शहरियों को लूट लिया। वारदात के सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 14 या 15 जून को पेश किए जाने का इम्कान। काबीना से 4 माह के लिए 400 अरब रुपए से जायद के बजट की मंजूरी ली जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे के अखराजात भी शामिल। यास्मीन राशिद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एटीसी लाहौर ने अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घेराव के केस में यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करके चलान पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के खिलाफ केस। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत 24 जून तक मंजूर। इस्लामाबाद के इज़दाद दहशतगर्दी अदालत का 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल ताबनाक करार दिया। कहा वो बहैसियत वाइस चेयरमैन बहुत मुतमईन है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अलीमा खान की दरख्वास्त जमानत 27 जून तक मंजूर कर ली। पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियो लीक का केस। FIA ने टिकटॉकर संदल खटक को गिरफ्तार कर लिया। संदल खटक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीम इलाही समेत 3 मुल्जिमान की जमानत 16 जून तक मंजूर। FIA से केस का रिकॉर्ड तलब। बैंकिंग कोड लाहौर का मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। IMF मुहादे पर वजीर आजम और वफाकी वज़रा के बयानात में तजाद है। ये मुल्क चला रहे हैं या आड़त मंडी। शेख रशीद का तंज। कहा जब भी इक़्तिदार से उतरते हैं शहबाज शरीफ और जरदारी बीमार हो जाते हैं। ये 9 मई के वाक़यात को बयानिया बनाकर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। पुलिस ने कल रात घर पर छापा मारा और 2 मुलाजमीन को अगवा कर लिया। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी का इल्जाम। कहा राना सना के ये सस्ते हथकंडे काम नहीं आएंगे। पाक रूस सिफारती ताल्लुकात के 75वें सालगिरह। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और रूसी हम मनसब के तहनीती पैगामात। बिलावल भुट्टो का पाक रूस दोस्ती जिंदाबाद का नारा। सरगई लॉरफ ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात के फ़रोग़ में हमेशा दिलचस्पी रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला शिकायत सेल का अचानक दौरा। अमले की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। शिकायत सेल के सरबरा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करके वतन वापस पहुंच गईं। कहा अमेरिका में आफिया सिद्दीकी का हाल देखने के बाद अजियत में मुब्तला हूं। अगर कोशिश करें तो आफिया की वापसी बहुत आसान है। दूसरी मुलाकात जुलाई में है। मोदी सरकार भारत की इस्लामी तारीख खत्म करने के दर पे। महाराष्ट्र में औरंगजेब आलमगीर की तस्वीर इस्तेमाल करने पर 20 साला मोहम्मद अली गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम की मोहम्मद अली को संगीन नताइज की धमकियां। कराची में कुर्बानी के लिए आर्जी मवेशी मंडी की गहमा गहमी में इजाफा। केटू, रैम्बो और स्पेनिश बैल सबकी तवज्जो का मरकज। नायाब नस्ल देखने दूर दूर से लोग खिंचे चले आए। रियाद में अरब चीन 2 रोजा बिजनेस कॉन्फ्रेंस। 10 अरब डॉलर के सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत। कॉन्फ्रेंस में 3,500 कारोबारी शख्सियात और नुमाइंदों की शिरकत। 40 अरब डॉलर के मुआहिदे तय पाने की तवक्को। जगह मैंने आज तक देखी इस्लामाबाद में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे बहुत जो सुकून है वो कहीं पे भी नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करी हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत मज़े के यहाँ पे खाने हैं।
गर्मी की लहर, जुड़वां शहरों के बासी, पहाड़ों के दामन में आबशार और कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज शादरा वाटरफॉल पहुंच गए। ठंडे पानी में मौज मस्तियां।